कई धर्म ग्रंथों और कथाओं के अनुसार एक महत्वपूर्ण प्रश्न जो अक्सर उठता है वह है कि क्या परमपिता ब्रह्मा जी ने अपनी ही पुत्री देवी सरस्वती से विवाह कर शारीरिक संबंध स्थापित किए थे। ये सवाल कई बार भ्रम पैदा करता है, लेकिन इस पर गहराई से विचार करने पर कुछ और ही तथ्य सामने आते हैं। तो आइए इस रहस्य का खुलासा करते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ब्रह्मा जी और देवी सरस्वती का संबंध एक पुत्री और पिता जैसा नहीं है। दरअसल ब्रह्मा जी ने देवी सरस्वती को अपने मन से उत्पन्न किया था, जिसके कारण उन्हें मानस पुत्री कहा गया है। यह समझना आवश्यक है कि उस समय ब्रह्मांड की उत्पत्ति का दौर था और मैथुन क्रिया जैसी कोई अवधारणा नहीं थी। ब्रह्मा जी के द्वारा उत्पन्न देवी सरस्वती एक दिव्य शक्ति थी, जो ज्ञान और संगीत की देवी मानी जाती हैं। अब सवाल उठता है कि ब्रह्मा जी ने कितने विवाह किए थे और क्यों उनकी पूजा निषेध मानी जाती है। इस संदर्भ में हमें पुराणों में दिए गए अनेक कथानक मिलते हैं। ब्रह्मा जी के चार मुखों से अलग अलग दिशाओं में देखने की प्रवृत्ति के कारण एक बार उन्होंने दक्षिण दिशा की ओर देखा और वहां उनकी रचना देवी शत्रुपा प्रकट हुई। ब्रह्मा जी का उन पर अत्यधिक आकर्षण था और उनके इस व्यवहार से क्रोधित होकर भगवान शिव ने उनका पांचवा सिर काट दिया। इसके अलावा पुराणों में यह भी वर्णित है कि ब्रह्मा जी के अहंकार और उनके अशोभनीय आचरण के कारण उन्हें श्राप मिला कि उनकी पूजा इस संसार में नहीं होगी। यही कारण है कि ब्रह्मा जी का मंदिर पूरे भारत में केवल एक ही जगह, पुष्कर, राजस्थान में स्थित है, जबकि अन्य देवताओं की पूजा बड़े पैमाने पर की जाती है। मित्रों, इससे यह स्पष्ट होता है कि देवी सरस्वती और ब्रह्मा जी का संबंध केवल सृजनात्मक और दिव्य था, न कि कोई पारिवारिक या विवाहिक संबंध जैसा जिसे हम समझते हैं। ये रहस्यमयी कथाएं केवल प्रतीकात्मक हैं और हमें इन्हें उसी दृष्टिकोण से देखना चाहिए। मित्रों, आज हम एक महत्वपूर्ण पौराणिक कथा पर चर्चा करेंगे, जो भगवान ब्रह्मा और देवी सरस्वती के संबंध से जुड़ी है। जैसा कि आपने सुना होगा, सनातन धर्मशास्त्रों में दो सरस्वती देवियों का वर्णन मिलता है। एक जो भगवान ब्रह्मा की पत्नी मानी जाती है और दूसरी जो भगवान विष्णु की पत्नी है। लेकिन क्या आप जानते हैं इन दोनों के बीच क्या अंतर है? ब्रह्मा की पत्नी सरस्वती महाशक्ति है, जिनका उत्पत्ति सत्वगुण से हुआ है और उन्हें त्रिदेवियों में से एक माना जाता है। दूसरी ओर विष्णु पत्नी सरस्वती भगवान ब्रह्मा की जिह्वा से प्रकट हुई थीं, इसलिए उन्हें ब्रह्मा की पुत्री माना जाता है। पुराणों में इन्हें मुरारी वल्लभा के रूप में भी संदर्भित किया गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि ब्रह्मा जी की कुल पत्नियां कितनी थीं? मित्रों, पुराणों के अनुसार ब्रह्मा जी की 5 पत्नियां थीं: सावित्री, गायत्री, श्रद्धा, मेधा और सरस्वती। इनमें से सावित्री और सरस्वती का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। सरस्वती के साथ विवाह के बाद ब्रह्मा जी और देवी ने पृथ्वी पर अवतार लिया और गृहस्थ जीवन जिया। इस दौरान उन्होंने स्वयंभू मनु और शत्रुपा को जन्म दिया, जिन्हें संसार का पहला पुरुष और पहली स्त्री माना जाता है। लेकिन ये कथा यहीं खत्म नहीं होती। एक समय की बात है जब ब्रह्मा जी देवी सरस्वती की सुंदरता और यौवन को देखकर कामवश हो गए। इस अवस्था में वे देवी के पीछे पड़ गए। देवी सरस्वती ने उनसे बचने के लिए चारों दिशाओं में भागने का प्रयास किया, लेकिन ब्रह्मा जी ने अपने 4 सिर से उन्हें ढूंढ लिया। स्थिति इतनी विकट हो गई कि देवी ने स्वयं को बचाने के लिए भगवान शिव से प्रार्थना की। भगवान शिव ने ब्रह्मा जी को समझाने की कोशिश की कि यह कार्य धर्म के विरुद्ध है, लेकिन ब्रह्मा जी ने इसे अनसुना कर दिया। मित्रों, ये कथा यहीं खत्म नहीं होती। इसके बाद ब्रह्मा जी के अहंकार ने उन्हें और भी बड़ी मुसीबत में डाल दिया। जब ब्रह्मा जी ने यज्ञ किया और उसमें भगवान शिव और श्री हरि विष्णु को आमंत्रित नहीं किया, तब उन्होंने तीसरा अपराध कर दिया। इसी घटना के बाद भगवान शिव ने क्रोधित होकर ब्रह्मा जी का 5वां सिर काट दिया। इससे भी उनका अहंकार कम नहीं हुआ और एक अन्य घटना में उन्होंने अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए भगवान श्री हरि से भी विवाद किया। एक विशेष घटना में जब ब्रह्मा जी ने भगवान शिव द्वारा प्रकट किए गए ज्योतिर्लिंग के अंत को खोजने की चुनौती को अस्वीकार कर दिया, तब उन्होंने एक पुष्प के साथ साजिश रचकर झूठ बोला। भगवान शिव को यह धोखा बर्दाश्त नहीं हुआ और उन्होंने उस पुष्प को श्राप दे दिया कि अब से वह किसी भी पूजा में स्वीकार्य नहीं होगा। इसके बाद ब्रह्मा जी को उनकी मूर्खता का एहसास हुआ,
लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। अब आप समझ गए होंगे कि क्यों भगवान ब्रह्मा की पूजा आज के समय में निषिद्ध मानी जाती है। उनके इन अपराधों और अहंकार के कारण ही उन्हें श्राप मिला था। यही कारण है कि पूरे भारत में भगवान ब्रह्मा का सिर्फ एकमात्र मंदिर है जो पुष्कर में स्थित है। मित्रों, ये कथा हमें ये सिखाती है कि चाहे कितना भी बड़ा देवता हो, यदि अहंकार और अधर्म की राह पर चलता है तो उसे भी परिणाम भुगतने पड़ते हैं। मित्रों, आज हम आपको एक बेहद रोचक और महत्वपूर्ण कथा संहार सुनाने जा रहे हैं जो राजस्थान के पुष्कर से जुड़ी है। इस कथा में ब्रह्मा जी, उनकी पत्नी देवी सावित्री और देवी गायत्री की अनोखी कहानी है। सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। तो हुआ यूं कि वो पहले, जब पुष्कर में एक महायज्ञ का आयोजन किया। वह यज्ञ संसार के कल्याण के लिए था। यज्ञ के लिए सभी देवता और ऋषि मुनि वहां एकत्रित हुए थे, लेकिन ब्रह्मा जी की पत्नी देवी सावित्री वहां उपस्थित नहीं थीं। काफी देर इंतजार के बाद भी जब सावित्री देवी नहीं आई, तो यज्ञ का शुभ मुहूर्त बीता जा रहा था। अब आप सोचिए, क्या करें ब्रह्मा जी? ऋषियों और भगवान विष्णु के परामर्श से तय हुआ कि ब्रह्मा जी को इस यज्ञ को पूरा करने के लिए किसी दूसरी स्त्री के साथ बैठना होगा। अब सवाल यह था कि कौन होगी वह स्त्री? तभी देवर्षि नारद ने उस गांव की एक शास्त्रों में पारंगत स्त्री देवी गायत्री को खोजा और ब्रह्मा जी के साथ यज्ञ में बैठाया। दोनों ने यज्ञ विधि के अनुसार विवाह किया और यज्ञ का संपन्न किया गया। लेकिन तभी वहां देवी सावित्री आ पहुंची। जैसे ही उन्होंने देखा कि उनकी जगह किसी अन्य स्त्री को बिठाया गया है, उनका क्रोध अग्नि जैसा भड़क उठा। क्रोध में आकर देवी सावित्री ने ब्रह्मा जी, भगवान विष्णु और नारद मुनि को श्राप दे डाला। सबसे पहले उन्होंने नारद मुनि को कहा, हे नारद, तुमने बिना विचार किए मेरे पति के लिए दूसरी स्त्री को चुन लिया। तुम्हारे हृदय में किसी भी स्त्री के प्रति सच्ची प्रेम भावना नहीं है। इसलिए मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम्हें कभी भी किसी स्त्री का प्रेम प्राप्त नहीं होगा। फिर देवी ने भगवान विष्णु से कहा, हे श्री हरि नारायण, आप तो इस संसार के पालनहार हैं। फिर आपने कैसे इस अधर्म को अनुमति दी? एक पत्नी के जीवित होते हुए भी आपने दूसरा विवाह कराने की स्वीकृति दी। इसलिए मैं आपको श्राप देती हूँ कि इस संसार में कोई भी आपको पूजा अर्चना नहीं करेगा। फिर आखिर में देवी ने ब्रह्मा जी से कहा, हे ब्रह्मा, आपने मेरे तिरस्कार का घोर पाप किया है। इसलिए मैं आपको श्राप देती हूँ कि पूरे संसार में आपकी पूजा केवल पुष्कर में ही होगी और अन्य कहीं नहीं। मित्रों, जब देवी सावित्री का क्रोध शांत हुआ, तब भगवान विष्णु और शिवजी ने उनसे अपने श्राप को वापस लेने की प्रार्थना की। परंतु एक स्त्री के क्रोध के सामने कौन टिक सकता है? देवी सावित्री ने अपने श्राप को वापस नहीं लिया और तब से ब्रह्मा जी की पूजा पूरे संसार में निषिद्ध हो गई। केवल राजस्थान के पुष्कर में ही उनका एकमात्र मंदिर है जहां उनकी पूजा होती है। तो मित्रों, ये थी वह रोचक कथा जिसने हमें सिखाया कि धर्म का पालन और सच्ची निष्ठा ही संसार में सर्वोच्च है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हर हर महादेव कमेंट में जरूर लिखें।